आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज आ जाओ। ऑफिस भी जाना होता है, आ जाओ। Want to know if you want to take it slow. Hop up on my jet and roll to Tokyo. I want to know if you want to take it slow. Hop up on my jet. इसलिए मैं फ़ोन को अपने से दूर रख के सोता हूँ, सो दैट मेरे को उठ के अलार्म बंद करना पड़े और तब तक मेरी नींद टूट जाए। बट नींद तो नींद है। एनीवेज, वेलकम बैक टू ब्लॉग एंड सभी का नमस्ते। सुना है बड़े बड़े लोग खुद को एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हम बड़े लोग तो नहीं हैं, लेकिन फील तो ले ही सकते हैं, है ना। एक ही वर्किंग डे है, कल फिर सैटरडे संडे हो जाएगा, तो आज बहुत कुछ काम निपटाना है। तो अभी सीधे निकलते हैं ऑफिस के लिए। हेलो, हाय, हाउ आर यू? न्यू जॉइनिंग, फ्रेशर, फर्स्ट जॉब। चलो, कांग्रेट्स, फर्स्ट जॉब, कांग्रेट्स। ये जो मैं आया हूँ, क्या आया हूँ, मतलब 10-12 दिन बाद आया हूँगा मैं। नहीं, ऑफिस से नहीं, ऑफिस से तो मैं रोज़ आ जाता था कैमरे के सामने शूट रेज्यूम करने। लगभग 10-12 दिन बाद आया हूँ, क्योंकि भटक गया था, थोड़ा एट ईज़ हो गया था, थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया था। क्यों, कैसे, बताता हूँ फुर्सत से, थोड़ा माहौल बना के। कहीं चलते हैं माहौल बनाने, है ना, चलें। बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों के बीच आ गए हम, कुछ ज़्यादा ही घना है। देखोगे, ये रास्ता तो गई हुई है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है रास्ता हमें। ये जंगल अमेजोन के रेन फॉरेस्ट जैसी फीलिंग दे रही है मेरे को। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी देखा है टीवी में, कुछ वैसे ही लग रहा है। पता चला पेड़ वेड़ में कहीं अजगर वजगर अटके हूँ और सीधा इंसान के ऊपर गिर रहे हूँ। रखना पड़ता है फोटोग्राफी करने के लिए या वीडियोग्राफी करने के लिए। मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़ी लहर आए, उसको एक स्लो मोशन में मैं कैप्चर कर पाऊँ। अभी तक आ ही नहीं रही, 5 मिनट हो गए। आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। ऑफिस भी जाना होता है, आ जाओ। तो ये जो चीज़ें एक्सपीरियंस करने में और ये सब एक्सपीरियंस आप तक शेयर करने में, जो चीज़ मुझे रोक रही थी एक्चुअली में एक सवाल थी कि मैं ब्लॉग्स बनाता ही क्यों हूँ, बना क्यों रहा हूँ। मेरे ख्याल से हम जैसे जितने एस्पायरिंग ब्लॉगर्स हैं, उन सबको ये सवाल अपने आप से पूछना ही चाहिए। क्योंकि अगर दूसरों को देख के हम ब्लॉग्स बनाते हैं या फिर व्यूज़ के चक्कर में ब्लॉग्स बनाते हैं, तो मायूसी के अलावा तो कुछ नहीं हाथ लगेगी। और एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास की तरह घर से बाहर आया हुआ हूँ जॉब के सिलसिले में, जो कि यहाँ गोवा में है, जो कि कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़दायक है। नहीं, जॉब नहीं, गोवा में जॉब होना ज़्यादा ही थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उसके बीच में तुम्हें अपने करियर में फोकस करना है, तो वो कुछ एडेड प्रेशर होता है। तो रोज़ ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ। साल के 365 दिन ट्रैवल नहीं करता, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं है, लोगों से मतलब आई मीन स्ट्रेंजर से। तो इतना हैपनिंग लाइफ है नहीं, वही डे टू डे लाइफ है, डेली रूटीन है। तो सवाल वही है, ब्लॉग्स क्यों बनाना है? बोरिंग लाइफ है तुम्हारी, क्यों ब्लॉग्स बना रहे हो? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते नियर अबाउट 10, 12, 15 दिन निकल गए, जो कि अच्छा ही हुआ,
क्योंकि जब आप एक ब्रेक लेते हो तो चीज़ों को अच्छे ढंग से सोच सकते हो, अच्छे ढंग से उस चीज़ों को रिव्यू कर सकते हो। तो ये जो सिलसिला था कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ, तो मुझे ये लगा कि यही तो चैलेंज है। अपनी जो बोरिंग लाइफ है, सुबह उठना, काम पे जाना, काम से वापस आना, तो इसी जो बोरिंग लाइफ को उसमें से एक इंटरेस्टिंग चंक निकाल के आपके सामने पेश कर पाना, यही तो चैलेंज है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो चीज़ ऑलरेडी खूबसूरत है उस चीज़ को खूबसूरती से पेश करने में कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जो चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं है या फिर नॉट सो हैपनिंग चीज़ों को अगर आप एक इंटरेस्टिंग ढंग से पेश कर पा रहे हो, दैट शुड बी द क्रेडिबिलिटी, दैट शुड बी द यार्डस्टिक ऑफ ए आर्टिस्ट टू चेक देयर क्रेडिबिलिटी। और मैं ये चैलेंज अपने ऊपर लेना चाहूँगा। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई इनपुट दे रहे हो आप और हाथों हाथ आपको आउटपुट मिल रहा है। मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूँ, आप स्काई रिप्लेस कर रहे हो या फिर फ्रेम ब्लॉकिंग कर रहे हो, कलर करेक्ट कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो एक नॉर्मल फुटेज आपके सामने बेहतर 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 से बेहतर होता जा रहा है। तो दैट्स गिव्स मी हाई। मैं इसीलिए ब्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहूँगा। अपनी एक बोरिंग लाइफ से एक इंटरेस्टिंग चंक को निकाल के आपके सामने पेश करने की जो चैलेंज है वो अपने सर लेना चाहूँगा। और करनी चाहिए हमें, अपनी बाउंड्री हमेशा पुश करना चाहिए, अपने आप को हमेशा चैलेंज करना चाहिए। सो मुझे नहीं पता मैं कितना दूर सक्सेसफुल होऊंगा, बट ये चैलेंज तो लेना चाहूँगा मैं अपने ऊपर ही। आ गया जी चढ़ाई करके। ये रॉक वॉक तो ठीक है, मेरे को डर लगता है इनके बीच बीच में ना सांप वगैरह होते हैं या फिर समुद्री होते हैं कुछ, तो उनसे डर लगता है। बाकी तो इतना एथलेटिज्म तो है अभी भी। क्या सॉलिड व्यू होगी ना वहाँ से, वहाँ टॉप से, जहाँ से हम दो रास्ते जाती हैं, एक रास्ता नीचे की तरफ आती है, एक रास्ता यहाँ वहाँ ऊपर तक जाती है। तो वो एरिया अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया है। और कहते हैं वहीं पे ही, वहाँ पे अगर आप खड़े हो तो ये जो एरिया है ये आपको हार्ट शेप का दिखेगा, इसीलिए इसको हार्ट लैंड कहते हैं। और वहाँ पे जो धूम, पहली धूम जॉन अब्राहम वाली, वहीं शूट हुई थी, लेकिन वो अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है तो ट्रेस पासिंग मना है अभी। यहाँ पे गाड़ी पार्क करी हुई थी मैंने, जो कि मेरे एक सर की देन है, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो अभी तक आई नहीं है। और ये वो प्रॉपर्टी है जो कि ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने से आपको नीचे की जगह और खूबसूरत लगने लगेगी। ये देखिए, ये अभी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। भैया अंदर जा सकते हैं? नहीं अलाउड? कोई नहीं जाता क्या? नहीं नहीं, मतलब क्या विला विला बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें? होटल? मालूम नहीं भाई, इधर नहीं परमिशन देने का। परमिशन नहीं है, ठीक है, धन्यवाद।